खुदावंद के जिंदा कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 49 बाब आयत 1 ता 17। और याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ, ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। ऐ याकूब के बेटों, जमा होकर सुनो और अपने बाप इसराइल की तरफ कान लगाओ। ऐ रोबिन, तू मेरा पहलौठा, मेरी कुव्वत और मेरी शाहजोरी का पहला फल है। तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा। तूने उसे नजस किया। रोबिन मेरे बिछोने पर चढ़ गया। शमाउन और लावी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। ऐ मेरी जान, उनके मशवरा में शरीक ना हो। ऐ मेरी बाजुर्गी, उनकी मजलिस में शामिल ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने गजब में एक मर्द को कत्ल किया और अपनी खुदराई से बैलों की कोंचें काटी। लानत उनके गजब पर, क्योंकि वो तुंद था, और उनके कहर पर, क्योंकि वो सख्त था। मैं इन्हें याकूब में अलग अलग और इस्राएल में परागंदा कर दूंगा। ऐ यहूदा, तेरे भाई तेरी मदाह करेंगे। तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा। तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनगू होगी। यहूदा शेरे बब्बर का बच्चा है। ऐ मेरे बेटे, तू शिकार मार कर चल दिया है। वो शेरे बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दबक कर बैठ गया। कौन उसे छेड़े? यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा, जब तक शिलवा ना आए और कौमें उसकी मताए होंगी। वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गधी का बच्चा आला दर्जा के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। वो अपना लिबास मैं में और अपनी पोशाक आबे अंगूर में धोया करेगा। उसकी आंखें मैं के सबब से लाल और उसके दांत दूध की वजह से सफ़ेद रहा करेंगे। ज़बूलून समंदर के किनारे बसेगा और जहाज़ों के लिए बंदर का काम देगा, और उसकी हद सिदा तक फैली होगी। इश्कार मजबूत गधा है जो 2 भेड़ सालों के दरमियान बैठा है। उसने एक अच्छी आरामगाह और खुशनुमा ज़मीन को देखकर अपना कंधा बोझ उठाने को झुकाया और बेगार में गुलाम की तरह काम करने लगा। दान इस्राएल के कबीलों में से एक की मानिंद अपने लोगों का इंसाफ करेगा। दान रास्ते का सांप है, वो राह गुजर का इफ़ी है, जो घोड़े के अकब को ऐसा डसता है कि उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। आमीन।